क्लास 11th यूनिट फर्स्ट में एक नया चैप्टर है वैज्ञानिक संकेतन। वैज्ञानिक संकेतन में हम संख्याओं को कैसे लिखते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। रसायन विज्ञान में या तो संख्याएं अत्यंत बड़ी होती हैं या तो संख्याएं अत्यंत छोटी होती हैं। इन बड़ी और छोटी संख्याओं को लिखना और गिनना तो आसान है, परंतु इनका गणितीय प्रचालन मतलब इनका जोड़, घटाना, गुणा व भाग करना अत्यंत कठिन होता है। अत्यंत छोटी संख्याओं का हम सरलता से जोड़, घटाना, गुणा, भाग नहीं कर सकते और अत्यंत बड़ी संख्या का भी नहीं कर सकते। अतः इस कठिनाई को दूर करने के लिए वैज्ञानिक संकेतन का प्रयोग किया जाता है। वैज्ञानिक संकेतन में कोई भी अगर संख्या लिखी हुई है तो उसको इस रूप में लिखा जाता है n गुणे 10 की घात n, कैपिटल N इंटू 10 की पावर स्मॉल n। जहाँ पर ये जो n है कैपिटल N, इसका मान 1 से लेकर 9.999 मतलब कि 10 नहीं होने पाता, 1 होना चाहिए, 1 से अधिक, और 9.99 मतलब 1 से 9.99 के बीच हो, 10 नहीं होना चाहिए n का मान। और जो 10 की पावर n लगी है इसका मान धनात्मक और ऋणात्मक कुछ भी हो सकता है। ये परिस्थिति पर निर्भर करता है और ये चर घातांक को बताता है। अब हम देखते हैं नोट कि जब हम दशमलव को बाईं ओर ले जाएं ये कहलाता है बायां और ये कहलाता है दायां। जब हम दशमलव को बाईं ओर ले जाते हैं तो घात धनात्मक होती है, मतलब घात बढ़ती है जब दशमलव को हम ले जाते हैं बाईं ओर, और जब दशमलव को दाईं ओर ले जाते हैं तो घात ऋणात्मक होती है अर्थात घात घटती है। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे लिखा हुआ है 0.0000016। इसे हमें वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है तो हमें एक फार्मूला दिया हुआ है n गुणे 10 की घात n। आगे हम n लिखेंगे तो n का मान कितना होना चाहिए, 1 से 9.99 के बीच, मतलब 10 नहीं होना चाहिए। तो हम कहाँ जाएं? यदि हम इस साइड जाते हैं तो हमको 1 वाला कोई मान प्राप्त नहीं होता। यदि हम दाईं ओर जाते हैं तो जब हम जाते हैं 1 2 3 4 और ये 5 अंक दाईं ओर जाते हैं तो हमें 1 मान प्राप्त होता है। यदि हम एक और अंक चले जाएंगे तो 16 प्राप्त होगा। 10 से मतलब 9.99 से ज़्यादा मान नहीं होना चाहिए। तो हम कितने अंक आएंगे, 1 2 3 4 5। तो लिखेंगे 1.6 गुणे कितने अंक दाईं ओर गए, 1 2 3 4 और ये 5। दाईं ओर गए तो घात ऋणात्मक, तो 1.6 गुणे 10 की घात -5। अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे लिखा हुआ है 232.463। इसे हमें वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है। अब हम इसे n गुणे 10 की घात n के रूप में लिखना है तो n का मान 1 से 9.99 के मध्य होना चाहिए। तो यदि हम इधर की ओर जाते जाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा मान हो जाएगा n का। इधर आते हैं तो 1 और 2, यदि हम इधर ले आएँ तो ये 2, n का मान 2 प्राप्त हो जाएगा। तो 2.3246 गुणे 10 की घात, कितने अंक दाईं ओर आए, 1 और 2। तो यहाँ पे दाईं ओर बाईं ओर आ रहे हैं, दाईं ओर नहीं, तो बाईं ओर आते हैं तो घात धनात्मक, तो 2 अंक बाईं ओर आए तो 10 की घात 2। अब हम और कई एग्जाम्पल जैसे हम लेते हैं, हमको इसको वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है तो हम दशमलव को किस ओर ले जाएंगे, दाईं ओर। तो 1 2 3 4, 4.32 कितने अंक ले गए, 1 2 3 4। तो 4.32 गुणे 10 की घात 4, ये वैज्ञानिक संकेत। जैसे लिखा हुआ है 0.02। अब इसे वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है तो 1 और 2, तो 2 गुणे 10 की घात, यहाँ हम दशमलव को किस ओर ले गए, दाईं ओर, तो घात ऋणात्मक और यहाँ भी ऋणात्मक। अब दूसरा एग्जाम्पल, जैसे लिखा हमारे पास 436.54। अब हम इस दशमलव को किस ओर ले जाएंगे, बाईं ओर।
तो 4.3654 4 गुणे 10 की घात कितने अंक ले गए, 1 और 2, तो 10 की घात 2। मतलब जितने अंक हम दशमलव को दाईं ओर ले जाएं उतनी घात चढ़ेगी ऋणात्मक, और जितने अंक दशमलव को बाईं ओर ले जाएं उतनी घात चढ़ेगी धनात्मक। जैसे हमारे पास एक ऐसी संख्या ली, इसे वैज्ञानिक संकेतन में लिखना। तो अब हम दशमलव को किस ओर ले जाएंगे, दाईं ओर। कितने अंक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो हो जाएगा 4.3 गुणे 10 की घात -10।